नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। हमने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। उसमें हम क्लास 8th के लिए रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन और ऑपरेशंस, चारों ऑपरेशंस की कल हमने वीडियो में बात करी आपसे। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। आइए, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। दोस्तों, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स से a upon b and c upon d, और फॉर दैट रीजन कोई भी दो रैशनल नंबर हो विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ रैशनल नंबर। कैसे? एक बार आप इसे देख लीजिए। अगर आप दो नंबर्स ले लेते हैं, से 1/2 प्लस 3/4, जब आप इनको ऐड करेंगे, इनका एलसीएम ले लिया, यहाँ इसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो दिस विल गिव यू 2 + 3 एंड दिस विल गिव यू 5/4। तो ये बात मैं आपसे कह रहा था कि एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स will always give a rational number, therefore rational numbers are closed under addition। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में, देखिए दोस्तों, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स will always produce, अच्छा, उन नंबर्स को अगर हम कहें, से a/b and c/d will always produce a rational number। अगर आप इन दो नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे, अगर इनको माइनस करके देखेंगे, a/b माइनस c/d, तो आपको पता है इसका एलसीएम होगा bd, राइट। और bd को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट ad माइनस, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो विल गेट BC। ठीक है, इसे ज़्यादा क्लियर समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि 1/2 माइनस 1/3, इसे आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 6। ठीक है, 3 - 2 = 1/6। दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस भी एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, सी रैशनल नंबर्स आर आल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी ए रैशनल नंबर्स, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ
two rational numbers say a upon b and c upon d, इनका जब आप प्रोडक्ट लेंगे यानी कि a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई c अपॉन d, this will always be the product of two rational numbers will always be a rational number। ठीक है दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा कीजिए, ये दो नंबर्स देखिए, मान लेते हैं हम ले लेते हैं 1/3, इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 4/5। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 1 जा 4, 3 5 जा 15, ये दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और ये भी एक रेशनल नंबर आया। इसका मतलब ये हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने सीखा कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, they are closed under multiplication, they are also closed under subtraction। अब देखते हैं क्या वो डिवीजन में क्लोज्ड है, तो क्या रैशनल नंबर्स डिवीजन में भी क्लोज्ड हैं? नहीं, नॉट ऑलवेज, नो दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। कैसे? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा करते हैं, दो एग्जांपल्स लेते हैं, कभी तो लगेगा दे आर क्लोज्ड और कभी लगेगा दे आर नॉट क्लोज्ड। तो अगर एक इंसिडेंट में भी वो क्लोज्ड नहीं है तो इसका मतलब दे आर नॉट ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है, अब पहले आप ऐसा करें, 1/2 को डिवाइड करके देखें 1/3 से। ठीक है, इसे आप लिखेंगे 1/2 इंटू 3/1, दिस विल गिव यू 3/2। तो आपको यहां लग सकता है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, लेकिन अब एक और एग्जांपल देखिए, 1/2 इज टू बी डिवाइडेड बाय 0। भाई 0 इज ए रैशनल नंबर और ये भी एक रैशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर से डिवाइड करके क्या अब हमें एक रैशनल नंबर मिल रहा है? The answer is no. Here you cannot divide this by this, and the simple reason is division by 0, division by 0 is not defined, and if division by 0 is not defined, इसका मतलब ये तो we will get irrational number। ठीक है, so a rational number divided by again a rational number that is 0, we find the division is irrational। ठीक है, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, रैशनल ने डिवाइड किया रैशनल को केवल इस केस में और आपको मिला इररेशनल। तो इसीलिए हमेशा आप ये नहीं पाएंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो यू विल हैव टू से नो, दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। राइट दोस्तों, तो वी रीच टू द कंक्लूजन, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये रहा फाइनल हमारा कंक्लूजन अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। आइए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इससे पहले कि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, दो नंबर लेते हैं। देखिए मैंने दो नंबर ले लिए, एक नंबर लिया 1/2
और दूसरा नंबर लिया 1/3। मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ। जब इनको ऐसे ऐड किया तो LCM इज 6, यू गेट 3 + 2 = 5/6। ऑर्डर चेंज करके ऐड करके देखते हैं। ऑर्डर चेंज करना मतलब जो बाद में लिखा था उसे पहले लिख के देखो, जो पहले लिखा था उसे बाद में लिख के देखो। 1/3 + 1/2 = फिर से LCM 6 है, इस बार 2 + 3 = 5/6। तो ऑर्डर चेंज करने से एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। इन्हीं दो नंबर्स को ले लो या कोई भी दूसरे दो नंबर ले लो। 1/2 × 1/3 = 1/6। अब ऑर्डर चेंज करके देखो। 1/3 × 1/2 = 1/6। तो ऑर्डर चेंज करने से भी इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हम अब ये कह सकते हैं टू रैशनल नंबर्स A/B and C/D can be added in any order. The result will be the same. Similarly, two rational numbers A/B and C/D can be multiplied in any order and the result will be the same. But does it stand for subtraction and division? आइए देखते हैं क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टैंड्स ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। हम लेते हैं दो नंबर्स, हमने लिया 1/2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1/4। एलसीएम आ गया 4। जब हम इसे डिवाइड करते हैं, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको इससे डिवाइड किया 2, इससे मल्टीप्लाई किया 2 - 1, तो यू गेट 1/4। अब इनको रिवर्स करके देखो। 1/4 में से 1/2 माइनस करने के लिए एलसीएम 4 है, 1 - 2 ये होगा -1/4। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट सेम नहीं है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए होल्ड करती है? आइए देखते हैं। हम फिर से दो नंबर ले लेते हैं। 1/2 इज टू बी डिवाइडेड बाई 1/4। आइए डिवीजन करके देखते हैं। 1/2 डिवाइड करो तो यू गेट 2। ठीक है दोस्तों। अब आप 1/4 उल्टा करके देखो, इज टू बी डिवाइडेड बाई 1/2 तो यू गेट 1/4 into 2/1। दिस विल गिव यू 1/2। तो बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे रिजल्ट आया 2, यहाँ पे रिजल्ट आया हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल एज डिवीजन। अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स स्टैंड्स, इट होल्ड्स, इट अप्लाइज टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट इट डज नॉट अप्लाई टू सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो अभी तक हमने सीख ली दो प्रॉपर्टीज। पहली सीखी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स और दूसरी सीखी हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ऐसा करते हैं, लॉ को स्टेट करने से पहले आइए 3 नंबर लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक नंबर है 1/2, दूसरा है 1/3
एक और ले लेते हैं 3/4। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि पहले इन दोनों को ऐड करके और बाद में इनको ऐड करें, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब पहले इन दोनों को ऐड कर दें, सॉरी, इन दोनों को और बाद में इससे ऐड करें, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा? चलो देखते हैं। पहले इसको ऐड करके देखते हैं। इन दोनों को पहले ऐड करो ब्रैकेट के अंदर, इनका एलसीएम हुआ 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3, प्लस इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 2, ठीक है, एंड प्लस 3/4। ठीक है दोस्तों, चलो इसे पहले ऐड कर लेते हैं, दूसरे को बाद में लेंगे। दिस विल गिव यू 5/6 प्लस 3/4। अब इन दोनों का एलसीएम 12। ठीक है, एलसीएम तो निकाल लोगे ना। अब एलसीएम को 6 से डिवाइड किया तो 2, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, प्लस एलसीएम को 4 से डिवाइड किया तो 3, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 is 9। दिस विल गिव यू 19/12। ठीक है, इनको इस ऑर्डर में ऐड करके हमें 19/12 मिला। अब दूसरे तरीके से देखिए, 1/2 प्लस इसको रखते हैं ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3/4। अब देखिए 1/2 को जो का तो रख देते हैं, प्लस इन दोनों का एलसीएम हुआ 12, इसको 3 से डिवाइड किया तो 4, और इसको 4 से डिवाइड किया तो 3, 3 3 is 9। ठीक है दोस्तों, दिस विल गिव यू 1/2 प्लस 13/12। अब आप इसे ऐड करके देखो, एलसीएम इज 12, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6 प्लस 13 इज इक्वल टू 19/12। तो तीनों नंबर्स को आपने इस तरह से ऐड किया तो भी 19/12, और आपने आपने क्या किया था, फर्स्ट प्लस सेकंड पहले किया, बाद में थर्ड नंबर से ऐड किया। यहां पे क्या किया, सेकंड प्लस थर्ड को पहले ऐड कर लिया, बाद में फर्स्ट से ऐड किया। दोनों केसेस में रिजल्ट रिमेन द सेम। इसका मतलब ये हुआ, अब हम इसे एक रूल के तहत अगर स्टेट करना चाहें तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है। ये है फॉर 3 नंबर्स a/b प्लस c/d प्लस e/f। आप चाहो तो इन दोनों को पहले ऐड कर लो, और चाहो तो a/b प्लस c/d प्लस e/f, इनको पहले ऐड कर लो। द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। दिस इज एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। आइए ये देखते हैं, क्या यही लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी डज इट स्टैंड ट्रू? क्या ये सही सच होता है? आओ देखेंगे। फिर से हम ऐसा करते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं, कोई भी 3 नंबर ले लो। मैं ऐसा करता हूं 1/2 टू बी मल्टीप्लाइड बाई 1/4 टू बी मल्टीप्लाइड बाई 3/2। ठीक है, ये 3 नंबर ले लिए मैंने। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करके और बाद में इससे करेंगे।
तो देखो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे आप, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1. Now it is to be multiplied by 3/2. This will give you 3/16. अब इन्हीं 3 नंबर्स को दूसरे तरीके से देखिए, 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/2. सेकेंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं. दिस विल गिव यू 1/2 इंटू by 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, and this will give you 3/16. तो हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो भी 3/16, और इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो भी 3/16. तो अब हम एक बात कह सकते हैं, और वो बात ये है कि फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स से A/B multiplied by C/D multiplied by E/F इक्वल होगा, आप इनको पहले करके बाद में इसे कर सकते हैं, या फिर A/B मल्टीप्लाइड बाई C/D मल्टीप्लाइड बाई E/F. आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं. इट स्टैंड्स ट्रू. इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव लॉ अप्लाइज टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन. लेकिन आप यही 3 नंबर लेकर देखिए, सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो इट डज नॉट स्टैंड. डिवाइड करके देखिए, इट डज नॉट स्टैंड. तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, और वो कंक्लूजन ये है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ रैशनल नंबर्स अप्लाइज टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन. Associative law does not apply to subtraction and division. इस तरह से हमने सीख ली 3 प्रॉपर्टीज. पहला सीखा था क्लोजर रूल, दूसरा क्या सीखा हमने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और तीसरा क्या सीखा, एसोसिएटिव लॉ. मुझे उम्मीद है यहां तक आप क्लियर समझ गए होंगे. ठीक है दोस्तों, आइए अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करेंगे. हम दोनों आइडेंटिटीज की बात करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. रैशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, और रैशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 क्यों होती है, फॉर एनी रैशनल नंबर A/B if we add 0 to it, it remains the same. ठीक है, तो इसका मतलब 0 is the additive identity of rational numbers. इसी से फिर हम एक और विचार पे पहुंचेंगे कि for any rational number A/B there exists a additive inverse, that is minus A/B. We will talk about it later. आइए बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की. फॉर एनी रैशनल नंबर A/B देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, क्योंकि 1 ही वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से इट रिमेन्स द सेम. ठीक है, और फिर इसी से आगे पहुंचेंगे कहां पर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर. हम ये बताएंगे कि देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी रैशनल नंबर A/B देयर एग्जिस्ट अनदर रैशनल नंबर B/A
अगर हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट विल बी 1। ठीक है, इसीलिए हर एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है और हर एक रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स भी होता है। वो इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज से आया है। समझ गए? तो पहले आप ये समझ लीजिए कि रैशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। इन्हीं से फिर आप आगे बनाएंगे। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे और एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। आइए थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। वैसे तो हमने आइडेंटिटीज बताते समय ये प्रॉपर्टी आपको बता ही दी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स क्या है? हर रैशनल नंबर के लिए, फॉर एवरी रैशनल नंबर a upon b, there exists an additive inverse that is minus a upon b। हर एक रैशनल नंबर a अपॉन b का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस a अपॉन b। और वो क्यों होता है उसे एक एग्जाम्पल लेकर के समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लिया हमने एक नंबर लिया 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये 1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2 क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। अब आप इसे ऐड करके देखो, ऐड करो। जब 1/2, ठीक है, -1/2, ये आपका एलसीएम हो गया 2। ठीक है, तो फिर 1 - 1 दैट विल गिव यू 0/2 यानी कि 0। ठीक है, तो आ गया 0। तो यही तो हम कह रहे थे। इसका मतलब आप कोई भी नंबर लीजिए और उसका नेगेटिव जब आप ले लोगे तो दैट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड रूल हमने आपको बता दिया। क्या बताया? कि फॉर एवरी रैशनल नंबर a upon b there exists an additive inverse that is minus a upon b, right? और सिमिलरली अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। हर एक रैशनल नंबर a upon b के लिए there exists another number b upon a which is called its multiplicative inverse। तो मान लिया 1/2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2/1, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इट विल बी 1। समझ में आ गई बात? तो इससे अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी रैशनल नंबर a upon b there exists another additive inverse that is minus a upon b, and for any rational number a upon b there exists one more number that is b upon a which is the multiplicative inverse of this। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करने से 0 आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। 5 प्रॉपर्टीज मुझे लगता है आपकी फिंगर टिप्स पे हो गई हैं। अब दोस्तों अब हम आ गए इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पे, लेकिन ये लास्ट हो सकता है बट इट इज नॉट द लीस्ट। इसको भी उतने ही ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, अभी तक प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से लर्न करी। अब लास्ट में एक बात और समझ लीजिए कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। और केवल यही नहीं, आगे जाके तो आप ये भी सीखोगे
कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल एज इररेशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इस नंबर लाइन पे तो सारे ही नंबर होते हैं, सारे ही रियल नंबर होते हैं, वो चाहे रैशनल हो या इररेशनल हो। लेकिन फिलहाल हम केवल इतनी बात करेंगे कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स आल्सो। ठीक है, जैसे मान लिया ये इधर ये 0 है, ये नंबर लाइन है, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब इसके बीच में ठीक बीचों बीच यहाँ क्या आएगा 1/2। ठीक है, इन दोनों के बीच में फिर से भी तो एक नंबर है, अगर एग्जैक्टली इनके दोनों के बीच में देखा जाए वो क्या होगा 1/4। उन दोनों के बीच में भी तो एक और नंबर है, वो क्या होगा 1/8। उन दोनों के बीच में भी तो एक और नंबर है, और फिर उन दोनों के बीच में एक और नंबर है। दिस प्रोसेस इज एंडलेस, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये प्रोसेस इट विल कंटिन्यू। इसीलिए मैं कह रहा हूं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ये बात याद रखिएगा। अब हम अपनी बात को खत्म करते समय ये जरूर कहेंगे कि इन सारी प्रॉपर्टीज को आज ही लर्न कर लीजिए, तभी इस पे बेस्ड सम्स की कल प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो फिर अपने दोस्तों को भी बता देना कि नरेश सर ने अच्छे से समझाया है, और अगर दोस्तों को बताओ तो फिर उनको शेयर भी कर देना। और अगर आप नए नए आए हो, आज पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करने से ना हम सबका हौसला बढ़ता है, टीचर को भी लगता है हाँ बच्चे सीख रहे हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।